अंधेरा पहले भागा। युगपत एक मोमबत्ती जलाई आपने, मोम पिघल रही है, उष्णा हो रही है, उष्णता हो रही है, गर्मी फैल रही है, अंधकार जा रहा है कि प्रकाश आ रहा है कि उसकी बाती जल रही है, क्या हो रहा है पहले? किसी को तो कहते हैं अर्थ क्रिया कार्य, सब एक साथ हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। धागा भी जल रहा है, मोम भी पिघल रही है, प्रकाश भी हो रहा है, अंधकार भी जा रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक साथ क्रिया हो रही है। हम कैसे बोलें कि क्या कैसे हो रहा है? हमारा विषय नहीं है ये, हमारा विषय ही नहीं है, तो केवल ज्ञानी का विषय है। एक समयवर्ती पर्याय होती है। आप समझते हैं हम एक बार में 2-3 काम कर लेते हैं? कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। आप सोचे कि हम यहाँ पर नोटों की गड्डी रख लें और नोट गिन रहे हैं, और नोट गिनते गिनते टीवी भी देख लें और नोट भी गिन लें, उपयोग लक्षण सूत्र कहाँ जाएगा? उपयोग लक्षणम सूत्र कहाँ जाएगा? एक बार में एक ही उपयोग कर सकते हैं। आप मंदिर जी में बैठे हैं, सामने भगवान का अभिषेक हो रहा है, बगल में भक्तांबर का पाठ चल रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, आप सोचे तीनों काम एक साथ कर लें। हम आंखों से अभिषेक देख लें, कान से भक्तांबर सुन लें, हाथ से पूजा कर लें, मुख से पूजा पढ़ लें, संभव नहीं है। इतना सूक्ष्म विषय है, इतना सूक्ष्म विषय कि आप इसको पकड़ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं, आप व्यवहार में कह रहे हैं कि हम तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई तीनों चीजें एक साथ कर ही नहीं सकता। जिस समय भक्तांबर सुन रहे हैं उस समय अभिषेक नहीं देख रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं। जिस समय पूजा कर रहे हैं उस समय आप अभिषेक नहीं देख रहे हैं, भक्तांबर नहीं सुन रहे हैं। जिस समय अभिषेक देख रहे हैं उस समय पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्तांबर नहीं सुन रहे हैं, उस समय अभिषेक ही देख रहे हैं। एक बार में एक ही क्रिया हो रही है। निरपेक्ष नया मिथ्या, जो निरपेक्ष नय है वह मिथ्या है। सापेक्ष तो वस्तु का अर्थ क्रिया कारित्व है। बालक तू वर्तमान में क्या बच्चा है? बालक है। वर्तमान में तू बूढ़ा है, युवा है क्या? बालक है, बूढ़ा है, युवा है? नहीं। क्या बोला? बच्चा। मैं तो बच्चा ही हूं। बच्चा ही है। क्या बच्चा ही रहेगा? नहीं रहेगा। यह बालक है एकांत, यह बालक है एकांत। बालक वर्तमान में बालक ही है, सच्चा सम्यक एकांत। बालक वर्तमान में बच्चा ही है, बिल्कुल सत्य, सम्यक एकांत। यह बच्चा ही रहेगा, मिथ्या एकांत। बच्चा वर्तमान में बच्चा ही है, ये सच्चा एकांत। बच्चा ही रहेगा, मिथ्या एकांत। ये बच्चा ही नहीं रहेगा, युवा होगा। युवा ही नहीं रहेगा, वृद्ध भी होगा। आज आवश्यकता है तो स्यादवाद समझने की है। हम स्यादवाद समझ लें तो अनेकों विपत्तियों से, अनेकों विवादों से बच सकते हैं। वक्ताओं को चाहिए कि वे वस्तु तत्व का व्याख्यान करें, गणधर की गद्दी पर बैठकर प्रवचन के चुटकुले मत सुनाएं। प्रवचन के चुटकुले सुनाना, संगीत में समय निकालना, ये आगम कहता है कि श्रोताओं के साथ धोखा है। श्रोताओं के साथ धोखा, जिससे बुद्धि का विकास हो, ऐसी स्यादवाद अनेकांत दृष्टि भी श्रोताओं को प्रदान करो। जरूरी है कुछ चीजें। दृष्टांत दृष्टांत होता है और दाष्टांत सिद्धांत, सिद्धांत सिद्धांत है। सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत का उपयोग किया जाता है। दृष्टांत सिद्धांत नहीं बनता। दृष्टांत सिद्धांत को समझाने की शैली है, दृष्टांत सिद्धांत नहीं बनता। अब एक दृष्टांत दे दिया कि एक बार वर्धमान को पढ़ाने के लिए टीचर आए। वर्धमान को पढ़ाने टीचर आए।
अध्यापक वर्धमान को पढ़ाने के लिए अध्यापक आए, अध्यापक पढ़ाने के लिए गए तो सिद्धार्थ ने उनको पढ़ाने के लिए बोला, अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए गए। अध्यापक ने वर्धमान से कहा, वर्धमान बोलो एक, एक। तो वर्धमान ने कह दिया एक। अरे वाह बच्चा तो बहुत होशियार है, बोलो एक, बोले एक। अच्छा एक बार और बोलो, बोलो एक, बोले एक। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलो एक आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। चलो वर्धमान बोलो दो, तो बोले एक। हो गया वर्धमान, एक हो गया, आगे बोलो दो। वर्धमान बोलते एक। हो गया, हो गया, एक हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं, अब दो सीखेंगे, अब दो। बोलो वर्धमान दो, बोले एक, एक। टीचर जी ने माथा पकड़ा, बोले मैं तो समझता बच्चा बहुत होशियार है, ये कैसे, तो आगे नहीं बढ़ रहा। पहुंच गए सिद्धार्थ के पास। राजन बोले वो आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले वो तो सुई अटक गई उसकी, वो तो एक से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैं उसको एक सिखा दिया, अब दो बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा। वर्धमान को बुलाया, बोले वर्धमान इधर आओ, क्या हुआ? अध्यापक जी क्या कह रहे हैं? आपने एक सीख लिया, अब आगे दो क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वर्धमान का जवाब आता है, बोले पिताजी जे एके जानम ते सब्बे जानम, जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया, दो को जानने की आवश्यकता ही नहीं। अब क्या ये सही में ऐसी घटना घटी होगी? नहीं, ये तो दृष्टांत है, ये तो समझाने की शैली है कि आपको कैसे समझाया जाए, सिद्धांत को कैसे बताया जाए कि भगवान तो स्वयंभू है। जो जीव तीर्थंकर बनने वाला आया है वो तो स्वयंभू है, वो तो स्वयं भगवान है। वो तो अभी बाल अवस्था में है, और जब जन्म लेता है तो जन्म से ही अवधि ज्ञान ही होता है। वो तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान का धारी जन्म से ही है वो तो। और 8 साल का जैसे ही हुआ तो अणुवृत्तों को धारण कर लिया, अणुवृत्ति बन गया, वो तो जन्म सिद्ध है। उसका तो मोक्षगामी जीव है, मोक्ष होना ही है। तो फिर बताया जा रहा है, दृष्टांत समझाया जा रहा है कि एक आत्मा को जानो, एक आत्मा को जानो, शरीर से परे होकर आत्मा का ध्यान करो। उस आत्मा के ध्यान करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए दृष्टांत बनाए गए कि एक को जान लिया जिसने, उसने सबको जान लिया, और किसी को जानने की आवश्यकता उसे नहीं है। एक को जानो, सब का ज्ञान अपने आप हो जाता है, ऐसा बताया। प्रवचन सभा में कौन बैठा है? मुनि और श्रावक है। यह शब्द सामान्य नहीं बचा, विशेष हो गया है। या बालक कितने हैं या नहीं है, सभी मनुष्य हैं, नाम लेकर बुलाना पड़ेगा। 2 मनुष्यों के एक जैसे नाम हो तो क्या करना पड़ेगा? चेहरे भी 2 लोगों के एक से हो सकते हैं, पदार्थ उभयात्मक है, विषय थोड़ा जटिल है। एक ही द्रव्य में युगपत 2 धर्म होते हैं और अनेक धर्म होते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें द्वैत धर्म ना हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है। जो आपने कहा है कि यहां मनुष्य बैठे हैं, ये सामान्य वचन है। सब क्या बैठे हैं? मनुष्य बैठे हैं, ये सामान्य वचन है। यहां श्रमण और श्रावक बैठे हैं, ये विशेष कथन है। मनुष्य मनुष्यत्व के सामान्य में आपने भेद खड़ा कर दिया। मनुष्य मनुष्यत्व की दृष्टि से एकत्व है, श्रमण और श्रावक की दृष्टि से द्वैत है। द्रव्य सामान्य विशेष होता है, मनुष्यत्व की अपेक्षा से भी सामान्य है, श्रावक की अपेक्षा से विशेष होगा, मुनि की अपेक्षा से विशेष होगा।